आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 11B के सवालों को हल करेंगे। तो इससे पहले देखिए इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि मेरे पास कुछ पेन हैं। मेरे पास कुछ पेन हैं। तो ऐसे जब कोई दिया रहता है तो इसे हम क्या मानते हैं, यानी अगर मेरे पास कुछ पेन है तो हमें पता नहीं कि कितना पेन है या कट कितना है कितना नहीं है, तो कुछ पेन है तो इसे हम क्या मान लेते हैं एक्स। ऐसे सवालों में हम क्या मानते हैं एक्स, यानी जब हमें कुछ पता ना हो तो उसे हम क्या मान लेते हैं एक्स। आप कह दें कि अगर मेरे पास कुछ पेन है और उसमें मेरे भाई ने, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए कि मेरे पास कुछ पेन है और यहाँ पर मान लीजिए दे दिया जाए कि उसके भाई ने क्या किया, उसके भाई ने पाँच पेन और दे दिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स हम माने थे इसका, यानी मेरे पास कुछ पेन है तो यानी मान लेते हैं एक्स। अब उसके भाई ने 5 पेन और दे दिया, यानी मान लीजिए मेरे भाई ने 5 पेन और दे दिया तो एक्स और प्लस का हो जाएगा 5। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 4 पेन है तो 5 पेन और दे दिया गया तो क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे। ऐसे ही यहाँ पे एक्स पेन है, इसमें हम क्या किया 5 पेन दे दिया तो कितना हो गया +5 कर देंगे। ऐसे ही हमें इस सवाल को करना है। अगर कह दे कि 5 पेन था और उसमें से क्या किया, मान लीजिए हमारे पास एक्स पेन है और 5 रुपये हमने मतलब 5 पेन दे दिया, तो 5 पेन दे दिया तो क्या करेंगे घटा देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर करना है। अब देखिए हम सवाल से समझते हैं। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया, निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए एवं एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है और यहाँ से यहाँ तक 17 सेंटीमीटर है और यहाँ पर नीचे इसकी पूरी लंबाई दी है कितना 30 सेमी। तो यानी इसे हम कैसे लिख सकते हैं एक्स + 17 बराबर कितना हो जाएगा 30 सेमी। यानी मान लीजिए एक ऐसे दिया है और यहाँ तक मान लीजिए एक्स है और यहाँ तक कितना है, ये हमारा 17 सेमी है, 17 सेंटीमीटर, और ये हमारा इतना एक्स है। और यहाँ पर हम नीचे दे दें इसका पूरा लंबाई कितना दिया है, पूरा लंबाई दिया है 30। तो अगर पूरा हम मान ले 30 यहाँ से यहाँ तक, तो यानी इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 30। तो हम लिख सकते हैं एक्स + 17 बराबर 30, यानी दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए एक्स यानी 30। तो x बराबर लिखेंगे हम 30 और देखिए प्लस का 17 उधर जाएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा। इसमें का आप सवाल 11 में लगा चुके हैं। तो x बराबर अब 30 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ गया, तो 10 में से 7 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, यानी कितना आ गया x का मान कितना आ गया 13। तो 13 सेमी हम लिख सकते हैं, क्योंकि सेमी में हमारा दिया था तो सेमी उत्तर हो जाएगा, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि तो देखिए यहाँ पे दिया है कि राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यानी राम की जो उम्र है वो 5 वर्ष अधिक है किससे, श्याम से। तो श्याम की उम्र हमें देखिए यहाँ पे नहीं पता है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है, यहाँ पर भी राम की उम्र दिया है श्याम से 5 वर्ष अधिक, और यहाँ पर इसका उम्र कितना दिया है 28 वर्ष। यदि राम की वर्तमान उम्र यानी जो वर्तमान उम्र है वो कितना है 28 वर्ष है। तो पहले हम क्या करेंगे, राम की उम्र हमें यहाँ पे देखिए दिया है कि 5 वर्ष अधिक है। माना, यहाँ पर लिखेंगे माना श्याम की वर्तमान उम्र, यानी यहाँ पे की वर्तमान उम्र लिखेंगे। यानी इसका हमें क्या पता है, यानी उम्र इसका नहीं पता है, किसका श्याम का उम्र नहीं पता है, तो इसे मान लेंगे यहाँ पे x वर्ष। अब यहाँ पे लिखेंगे राम की वर्तमान उम्र, यानी राम की वर्तमान उम्र क्या होगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा कि x वर्ष हम किसका माने हैं, श्याम की वर्तमान आयु, क्योंकि हमें श्याम का पता नहीं है। तो श्याम का क्या मान लिए x वर्ष। तो राम की उम्र जो है वो श्याम से 5 वर्ष अधिक है, यानी राम की उम्र जो है वो श्याम से, यानी श्याम का हम क्या माने x, तो 5 वर्ष अधिक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x + 5, यानी x + 5
वर्ष, क्योंकि एक्स हम माने इसका उम्र श्याम की। अब श्याम से करा है कि राम की उम्र 5 वर्ष अधिक है तो +5 कर देंगे। अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा है कि उसके बाद कर रहा है कि यानी यहाँ पे कि वर्तमान, अगर यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष हो तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। यानी ये जो राम की उम्र है x + 5 बराबर इसका क्या है 28 वर्ष, यानी इसका जो वर्तमान उम्र है वो 28 वर्ष है। तो बराबर हम कितना लिख लेंगे 28 वर्ष। अब लिखेंगे देखिए x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर 28 और देखिए प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल जाएगा 23 वर्ष। 23 वर्ष निकलेगा, यानी यह क्या है, यह श्याम की वर्तमान उम्र निकलेगी। श्याम की वर्तमान उम्र, श्याम की वर्तमान उम्र निकलेगी, क्योंकि ये देखिए ये जो x + 5 है ये हमारा किसका है, ये हमारा राम का है। तो राम का तो दिया है कि यहाँ पर 28 वर्ष है, लेकिन ये जो दिया है समीकरण, इससे हम किसका उम्र निकाल लेंगे श्याम का उम्र। तो उसका उम्र कितना हो जाएगा श्याम का 23 वर्ष। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, तो आगे देखिए दिया है किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए। अब किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, तो किसी संख्या का दिया हमें पता नहीं है तो हम संख्या क्या मान लेंगे x। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे माना, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, माना संख्या बराबर क्या मान लेंगे x। अब उसमें क्या कर रहा है कि संख्या में क्या किया जा रहा है, संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त हो रहा है। तो अगर इसमें हम क्या कर दे रहे हैं 5 को जोड़ दे रहे हैं तो इसमें कितना प्राप्त हो जा रहा है 15 प्राप्त हो जा रहा है। यानी हमने माना है x, अब x में क्या करा है कि अगर 5 जोड़ दिया जाए तो हमारा कितना हो जा रहा है पूरा प्राप्त 15 हो जा रहा है। अब इसे हल करेंगे तो x बराबर है 15 और ये प्लस का 5 उधर भेजेंगे तो माइनस का 5, यानी बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस का 5 होगा। अब देखिए इसे हल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 में से 5 घटाएंगे बचेगा 10, यानी वह संख्या कौन सी होगी 10। अगर देखिए 10 x के जगह पे रखेंगे तो +5 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 15, तो x का मान कितना आ जाएगा 10। तो अब देखिए यानी वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या हमारा 10 हो जाएगा। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया है कि शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी। अब देखिए यहाँ पे बताया नहीं है, कहा है कि कुछ पेंसिलें खरीदी। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे कि माना शशि ने पेंसिलें खरीदी, यहाँ पे लिखेंगे, यानी ये चौथा क्वेश्चन है कि माना शशि ने पेंसिलें खरीदी कितना, खरीदी बराबर x, यानी कितने खरीदी x, क्योंकि हमें पता नहीं है। और उसके बाद देखिए क्या करा है, उसके बाद करा है कि 2 पेंसिलें उसने अपनी छोटी बहन को दे दिया, यानी उसमें से जो खरीदा था उसमें से क्या किया 2 बहन को दे दिया, तो यानी निकाल दिया अपने में से। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर कि उसमें क्या किया x पेंसिलें उसके पास थी, उसमें से उसने क्या किया कि 2 पेंसिलें दे दिया, तो उसके पास कितना है, यानी x पेंसिलें था उसमें से 2 पेंसिलें दे दिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा x - 2। उसके बाद आगे क्या कर रहा है कि अब उसके पास यदि 3 पेंसिलें बची हों तो उसने कुल कितने पेंसिलें खरीदी थी, यानी इसको देने के बाद उसके पास पूरा यानी बराबर कितना बच रहा है 3 पेंसिल बच रहा है। तो x बराबर ये हमारा 3 लिख लेंगे और ये माइनस का 2 उधर भेज देंगे तो प्लस का 2, बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये x का मान कितना आ गया 5, यानी 5 पेंसिलें उसने पूरी खरीदी थी, 5 पेंसिलें, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखिए 5 को यहाँ पर रखें x की जगह पे तो 5 में से -2 करेंगे तो बराबर हमारा 3 ही आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन, तो आगे देखिए क्वेश्चन दिया है कि प्रज्ञा का वजन जो है पहले से 3 किग्रा बढ़कर 17 किग्रा हो जाता है तो उसका भार पहले कितना था। देखिए यहाँ पर प्रज्ञा का वजन नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है कि पहले से 3 किग्रा बढ़ गया और फिर 17 किग्रा हो जाता है, यानी बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है 17 किग्रा। तो यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना प्रज्ञा का वजन, यानी प्रज्ञा का भार भी मान सकते हैं। माना प्रज्ञा का भार कितना है, माना प्रज्ञा का भार पहले था, यानी पहले का हमें नहीं पता है तो पहले था लिखेंगे, पहले था बराबर कितना x किग्रा, यानी पहले कितना था x किग्रा। फिर उसमें क्या हुआ कि x यहाँ पर उसमें क्या हो जा रहा है कि पहले से 3 किग्रा बढ़ जा रहा है, तो पहले से 3 किग्रा बढ़ जा रहा है यानी प्लस हो जा रहा है, तो प्लस 3 किग्रा बढ़ गया और बराबर बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है 17 किग्रा हो जा रहा है, 17
किग्रा हो जा रहा है। तो अब इसे देखिए हल करेंगे, ये प्रश्नानुसार हमारा कह रहा है ये कौन सा क्वेश्चन है, 5वां। तो प्रश्नानुसार अब इसमें देखिए अगर x का मान हम ज्ञात कर ले तो हमें पता चल जाएगा। तो x बराबर है हमारा 17 और ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3। तो x बराबर कितना हो गया, 17 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 14 किग्रा। यानी 14 किग्रा उसका क्या है, उसका भार पहले था, यानी प्रज्ञा का पहले कितना था, पहले भार कितना था, पहले भार था कितना x बराबर 14, यानी प्रज्ञा का पहले भार कितना था 14 किग्रा, यानी 14 किलोग्राम। अब देखिए आगे क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन देखिए दिया है यहाँ पर 6वां, y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया। यानी y मीटर का क्या है, एक लंबा फीता है जिसे क्या किया गया, 7 बराबर भागों में बांटा गया। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे देखिए पहले कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पे y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर दिया है कि माना पूरे फीते की लंबाई y मीटर मान लेंगे। यानी यहाँ पे देखिए ये अलग है, यहाँ पे कर देते हैं कि माना पूरे फीते की लंबाई, क्योंकि हमें पता नहीं है, यही हमें निकालना है। तो पूरे फीते की लंबाई, यहाँ पे लंबाई बराबर क्या मान लेंगे, y मीटर। तो यहाँ पर y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो 7 बराबर, यानी यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार करा है कि 7 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो x बटे कितना कर देंगे 7। तो प्रश्नानुसार करा है कि इसे 7 बराबर भागों में बांट दिया गया। तो x बटे क्या कर देंगे 7, यानी इसे 7 बराबर भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। अब इसको बांटने पर अब यहाँ पर क्या करा है कि 7 बराबर भागों में बांटा गया। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई कितना हो, 3 मीटर हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये बराबर बांटने में क्या आ रहा है कि प्रत्येक भाग की जो लंबाई आ रही है वो कितना आ रही है, 3 मीटर। यानी प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो y का मान हमें कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए y रहेगा, क्योंकि यहाँ पर y हम दिया है। तो y यहाँ पे लिख लेंगे बराबर है 3 है, 3 ऐसे उतार देंगे और 7 को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। तो 7 देखिए यहाँ बटे में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा में 7 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 7 त्रिका 21 क्या आ जाएगा, 21 मीटर दिया है तो मीटर में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मीटर। यानी y का मान कितना आ गया, 21 मीटर। यानी क्या हो जाएगा, यानी 21 मीटर क्या है, उसकी लंबाई कितना हो रहा है, 3 मीटर। तो y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 21 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 6वां क्वेश्चन था। तो अब देखिए इसके और क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।